राज्य में बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सीकर, झुंझुनू तथा भरतपुर डी क्षेत्र में नवीन एयरपोर्ट स्थापित किए जाने हेतु फीजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। लोगों की सुरक्षा व सहयोग हेतु पर्यटन सहायता बल स्टाफ कैडर पर का सुदृढ़ीकरण करते हुए महिला सुरक्षा कर्मियों एवं गाइड्स की भी नियुक्ति की जाएगी। क्या आप क्लास 5th से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं? तो मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप जीत सकते हैं 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस और दुबई का फ्री एजुकेशनल टूर। और हाँ, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो अभी रजिस्टर करें mof.matrixedu.in पर। पधारो हमारे देश रे। वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ काठमांडू तथा 50,000 वरिष्ठ जन को एसी ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जानी प्रस्तावित है। राज्य में बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सीकर, झुंझुनू तथा भरतपुर डी क्षेत्र में नवीन एयरपोर्ट स्थापित किए जाने हेतु फीजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। साथ ही सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जाएंगे। उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया है। साथ ही हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फालोदी, खैरतल, ब्यावर, झुंझुनू तथा श्री गंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को धरातल पर लाने की दृष्टि से हाई इम्पैक्ट लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए पर्यटकों के ऑन ग्राउंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस को चिरस्थायी व यादगार बनाए जाने की कड़ी में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से खुड़ी, जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन STZ विकसित किया जाएगा। साथ ही कुलधारा में पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा।
पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोखरण, डिगी एवं मंडावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किए जाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परंपरा का प्रतीक है। इसको भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समृद्धि का चित्रण करने वाली शेखावटी क्षेत्र की भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। आया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही बेहतर कार्य योजना व प्रबंधन के लिए स्टेट ड्रोन सेल का गठन कर AIML बेस्ड डेटा रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। विकसित राजस्थान एट 2047 के संकल्प के अनुरूप सरकारी स्वामित्व की बंजर, चारागाह, बीहड़, चरनोट, शामलात भूमियों का उपयोग सहित विवरण उपलब्ध हो सके, इस हेतु GIS आधारित डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार कर रियल टाइम अपडेट करने के लिए मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस बनाया जाना प्रस्तावित है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ACB की ट्रैप कार्रवाइयां सफल किए जाने तथा परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिए जाने की दृष्टि से रिवॉल्विंग फंड की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए पुलिस इकाइयों की स्थापना, क्रमोन्नयन के साथ साथ आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। आजकल डिजिटल अरेस्ट की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग में सहभागिता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की नफरी में 5000 की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर, अलवर एवं उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC पैटर्न पर कराया जाना प्रस्तावित है।